नेहरू शिक्षा महाविद्यालय में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के विषय में, जिसमें हमने पंजाब, सिंध और मुल्तान पर मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के विषय में पढ़ा था और गुजरात के मूल राजदूती के साथ उसकी टक्कर के बारे में। उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण उत्तर भारत की एक प्रमुख शक्ति पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हुआ और तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का आमना सामना हुआ। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध और तराइन के युद्ध का जो परिणाम था, युद्ध का प्रभाव, उसके बारे में हम पहले प्रश्न पत्र में विस्तृत रूप में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसके बाद की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी वापस गजनी चला गया और उसने अपने भारतीय विजित क्षेत्रों के लिए एक प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। ऐबक ने सबसे पहले जो विजित क्षेत्र थे उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेनाओं की पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नेतृत्व में पराजय हो चुकी थी, हार हो चुकी थी, लेकिन अजमेर और दिल्ली, इसका पतन अभी नहीं हुआ था। अजमेर और दिल्ली की रक्षा राजपूतों द्वारा अदम्य साहस के साथ अभी तक किया गया था। ऐबक जो भारतीय क्षेत्र का मोहम्मद गोरी द्वारा नियुक्त प्रशासक था, इसने एक चाल चली। पृथ्वीराज तृतीय के लड़के गोविंदराज को इसने अजमेर वापस कर दिया। गोविंदराज कुछ कर देने के बदले में अजमेर पर शासन करने लग गया, तुर्कों के अधीन था। ऐबक की एक कूटनीति थी, लेकिन हम जानते हैं दिल्ली भी अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के अधीन ही था, क्योंकि दिल्ली के तोमर राजा ने पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था और उत्तराधिकार में दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दे दिया था। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जब गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया गया तो दिल्ली भी इसके अधीन होना चाहिए था, लेकिन ऐबक ने एक कूटनीति चली और दिल्ली, जो पृथ्वीराज का एक सामंत था गोविंदराज, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी के ऊपर भाला चलाया था और उसे घायल कर दिया था, उसके लड़के को, गोविंदराज के पुत्र को दिल्ली का अधिकार सौंप दिया गया। इस तरह से राजपूतों में फूट डालने का प्रयास किया गया ऐबक के द्वारा। अजमेर और दिल्ली के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करके। लेकिन
गोविंदराज द्वारा तुर्कों की अधीनता में किया जाने वाला शासन अजमेर पर, यह अजमेर के कुछ सरदारों और राजपूतों को पसंद नहीं आया, उनको यह उचित नहीं लगता था। परिणाम स्वरूप हरिराय के नेतृत्व में, ये हरिराय पृथ्वीराज का भाई था। हरिराय पृथ्वीराज का भाई था। इसके नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह कर दिया और गोविंदराज को अपदस्थ कर, इसे हटा करके गद्दी से हरिराय स्वयं अजमेर का शासक बन गया। अजमेर पर हरिराय ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन अजमेर पर अपने कब्जे को पूरी तरीके से लागू करने में हरिराय सफल नहीं हो सके, क्योंकि अजमेर के निकट ही तुर्की सेना की उपस्थिति थी। अब ऐबक ने अजमेर का घेरा डाल दिया। परिणाम स्वरूप हरिराय अजमेर से वापस चला गया, पीछे हट गया और अजमेर पर गोविंदराज को पुनः स्थापित कर दिया गया ऐबक के द्वारा। और अब ऐबक का जो ध्यान है वो अजमेर से दिल्ली की तरफ, अब उसने दिल्ली को हस्तगत करने का, विजय करने का प्लान किया। और सबसे पहला कार्य उसने किया, अजमेर और दिल्ली के लिए जो हाईवे जाता था इसको कट कर दिया। अजमेर और दिल्ली के हाईवे को, जो राजमार्ग था, उसको इसने कट कर दिया। मतलब अजमेर और दिल्ली के जो संपर्क हैं आपस में, आवागमन, उसको समाप्त कर दिया, तोड़ दिया और अजमेर को दिल्ली से अलग कर दिया। और दिल्ली पर, दिल्ली का घेरा डाल दिया ऐबक ने, दिल्ली का घेरा डाल दिया। ये बात है 1193 ईस्वी। दिल्ली का घेरा 2 माह तक चला। 2 माह के बाद जब राजपूतों ने देखा कि लंबे समय तक सामना करना संभव नहीं है, तब वो किले का द्वार खोल करके और अचानक एक साथ बाहर निकले और शत्रु सेना को चीरते हुए, उनके मध्य से आक्रमण करते हुए, उनको चीरते हुए बाहर निकल गए बच करके। राजपूतों को यहाँ विशेष क्षति नहीं उठानी पड़ी और दिल्ली पर ऐबक का अधिकार हो गया। तो इस तरह 1193 ईस्वी में दिल्ली का पतन हुआ, दिल्ली पर ऐबक का प्रत्यक्ष अधिकार हो गया। अब दिल्ली की स्थिति ऐबक को बहुत पसंद आई और उसने दिल्ली में रहने का ही निश्चय कर लिया, दिल्ली में रुकने का, और अपनी सैनिक गतिविधियों का, भारत में जो सैनिक गतिविधियां संचालित करनी थी उसके केंद्र के रूप में उसने दिल्ली को बना लिया। और हम जानते हैं आगे चल करके ये दिल्ली, फिर दिल्ली सल्तनत जो तुर्कों द्वारा जो स्थापित किया गया था, उसका केंद्र और उसकी राजधानी बनी। और न केवल तब से लेकर बीच में मुगलों के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में ही बीच में आगरा, फिर आगरा से दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, अंग्रेजों के समय में कलकत्ता और बाद में वर्तमान में अब भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में है। दिल्ली के पतन के बाद कुछ राजपूतों द्वारा विद्रोह हुए और 1194 ईस्वी में तराइन का, चंदावर का युद्ध हुआ जयचंद के साथ। उसके बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।